आज 14 सितंबर को पूरे देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भावों को भरने की अद्भुत क्षमता है, और वह भाषा जो अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। हिंदी हमारी राज्य भाषा है, इसे हमें सम्मान करना चाहिए, बोलना चाहिए। आज हमारा संपूर्ण विश्व इंग्लिश की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि हिंदी विश्व में बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। विश्व में सबसे 1 नंबर पे अंग्रेजी, जो कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। 2 नंबर पे चीन की भाषा मंडारियन, और 3 नंबर पे हमारी हिंदी बोली जाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान सभा द्वारा मान्यता मिली थी, लेकिन यह उस समय से इसका दिवस मनाना चालू नहीं हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर 1953 से हिंदी दिवस मनाना चालू किया गया। आजादी के पहले हमारा जो हिंदी था वो राष्ट्रभाषा था। 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। हालांकि उनका सपना पूरा नहीं हुआ। आगे चलकर संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाया गया। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? राष्ट्रभाषा जो होता है वो जनमानस की भाषा होती है, मतलब कि पूरे देश के मैक्सिमम लोग कम से कम एक भाषा हिंदी तो आना ही चाहिए, ये राष्ट्रभाषा होता है। और राजभाषा कहने का मतलब कि हमारा आधिकारिक भाषा, जिसमें हमारा सरकारी कामकाज हो, वो राजभाषा होगा। तो 14 इसके हिंदी को राजभाषा बनाने पर जोर दिया गया है। हिंदी को राज्य भाषा बनाने के साथ ही जब संविधान बना तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी राज्य भाषा बनाया गया, और उस समय संविधान में ये भी उल्लेख किया गया कि संविधान बनने से 15 वर्षों तक हिंदी को राजभाषा, इंग्लिश को भी राज्य भाषा समझा जाएगा। 15 वर्षों के बाद संसद यह तय करेगा कि इसे आगे जारी रखने का जरूरत है या केवल हिंदी को ही राजभाषा बनाया जाए। हमारे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के क में संघ भाषा के रूप में हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है। हालांकि हमारे संविधान का भाग 5, 6 और 17 राजभाषा से संबंधित है, जिसमें यह प्रावधान राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 343 से 351 के अंतर्गत 4 अध्याय क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा और विशेष निर्देश के रूप में शामिल किया गया है। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद के कार्य की भाषा हिंदी होगी। अगर कोई व्यक्ति संसद में हिंदी में बोलने या समझने में असमर्थ है तो उसे अध्यक्ष या सभापति के अनुमति के द्वारा किसी और भाषा में बोलने की अनुमति दी जा सकती है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य के विधानमंडलों में भी राजभाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान सभा को त्रिसूत्री भाषा की भी मांग रखी गई थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। त्रिसूत्री भाषा कहने का मतलब उसमें ये मांग था कि पहला भाषा अपनी मातृभूमि का भाषा होगा, चाहे तेलुगु हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। दूसरा सूत्र ये था कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है उन्हें हिंदी भाषा सीखना अनिवार्य होगा, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उन्हें संविधान के बाकी 18 भाषाओं में से कोई एक भाषा सीखना अनिवार्य होगा। और तीसरा, इंग्लिश सीखना, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इंग्लिश सीखना भी अनिवार्य होगा। मतलब त्रिसूत्री भाषा की मांग की गई थी, लेकिन इसका विरोध होने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हमारे देश के साथ साथ फिजी की भी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आज संपूर्ण विश्व हमें हिंदी में हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र होने के बावजूद हिंदी बोलने में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद
एक पत्रकार ने उनसे इंग्लिश में सवाल किया तो उन्हें रोक कर बोलते हैं क्या यही सवाल आप हमसे हिंदी में कीजिएगा क्या। तो ऐसे ऐसे लोग हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे बड़े बड़े मंचों पर हिंदी का मान सम्मान बढ़ाते हैं और हम लोग आज हिंदी बोलने में खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। मुगल आए गोरे सबको मार भगाया था, सारा भाषा जब आपस में हिंदी से जुड़ गया था। जब हमारा देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जब हमारे देश में विदेशियों द्वारा आक्रमण हो चुका था, हमारा देश दूसरे के शिकंजों में जकड़ चुका था, तब हिंदी ही वो भाषा थी जिस भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक राष्ट्र हित में पत्रिकाएं केवल हिंदी भाषा में ही प्रसारित की जाती थी। हमारा हिंदी भाषा बहुत ही प्राचीन, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का एक सरलतम रूप है जिसे आसानी से सीखा और समझा जा सके। आज हमारी सरकार भी हिंदी के प्रोत्साहन में बहुत सारा कार्य कर रही है, कार्य की ओर अग्रसर है और हमारा प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में काफी सहयोग दे रहा है। इसके लिए हम 14 सितंबर के पहले या 1 वीक पहले से ही राष्ट्रभाषा सप्ताह मनाना चालू कर देते हैं, जिसमें हम लोग हिंदी का निबंध लेखन प्रतियोगिता कराते हैं, वाद विवाद विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, नाटक मंचन और पुरस्कार समारोह का भी प्रावधान किया गया है। इसका मतलब कि अभी हमारी सरकार भी पूरे देश को एक भाषा से जोड़ना चाहती है जो हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक होगा। तो हमें भी अपनी भाषा यानी हिंदी का सम्मान करना चाहिए। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।